Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Kemin International Science College at Talagam. Welcome to all the student in classroom training video lecture. मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सरवाजिस आपकी तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. In previous lecture I was talking about adverb. इससे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच नाउन कंप्लीट कर चुके हैं और फिर हमने वर्ब को कंप्लीट किया. सो राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट अनदर पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ एडजेक्टिव. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट एडजेक्टिव, दैट व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जब आप नाउन के या प्रोनाउन के मीनिंग में कोई चीज़ इजाफा कर दें, यानी व्हेन समथिंग एड्स, ठीक है, एक ऐसा लफ्ज़ अ वर्ड विच समथिंग एड्स जो कि इजाफा करता है इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. नाउन या मीनिंग और प्रोनाउन की मीनिंग में एडिशन करता है, इजाफा करता है, तो दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू बी टॉट बाय मी अबाउट द काइंड्स और टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव. कि एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स हैं या उसकी काइंड्स क्या हैं, हम उनके बारे में यहाँ इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं. तो आई हैव सेलेक्टेड टू काइंड, वन इज़ क्वालिटेटिव एंड द अदर इज़ क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव इज़ आल्सो नोन एज द नेम ऑफ डिस्क्रिप्टिव. इसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं और क्वालिटेटिव भी कहते हैं, ठीक है जी. और क्वांटिटेटिव यानी यहाँ पे क्वांटिटी का जिक्र है. सो I have selected two types. Number one, qualitative, and number two, quantitative. So you are going to be studied about these two types. Let's move towards our topic. You can see that this definition. ये definition आपको काफ़ी मदद देगी और बताएगी कि ये क्या है. It describe. It means qualitative adjective या descriptive adjective. इट डिस्क्राइब, ये क्या करता है? ये वजाहत करता है. नाउन्स आपको ऑलरेडी पता है, एंड प्रोनाउंस जो नाम की जगह इस्तेमाल हो. आई हैव आल्सो क्लियर दिस सेंस इन माय प्रीवियस लेक्चर. एंड आल्सो प्रोवाइड्स, और क्या करता है? एक तो बताता है नाउन के बारे में कि वो किस हालत में वो है क्या, और दूसरा प्रोवाइड्स फराहम करता है इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउन. मालूमात देता है नाउन के, यानी वो बंदा थका हुआ है या वो खुश है, वो ना खुश है, तो ये सारे क्या है, किसके बारे में? ये वो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. यानी अब देखें, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो होता है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, इन व्हाट स्टेट, इन व्हाट कंडीशन द नाउन्स एंड प्रोनाउन्स आर, कि नाउन और प्रोनाउन किस हालत में है, यानी ये इस बारे में क्या करता है? वजाहत करता है. तो एक बात माइंड के अंदर रख लें कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या जिसे आप एडजेक्टिव, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये क्या करता है? एक तो मालूमात देता है किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और दूसरा क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है, यानी वजाहत करता है, बताता है किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन. सो लेट्स लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. आई एम हैंग्री, आई एम हंग्री. अब ये देखिए, आई क्या है? डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ प्रोनाउन. ये क्या है? प्रोनाउन. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. अब ये जो भूखा होने की जो हालत है, ये किससे रिलेट की जा रही है? प्रोनाउन. किसके बारे में मालूमात दी जा रही है? किसकी हालत को बयान किया जा रहा है? आय के बारे में. तो ये आपका जो हंग्री है, ये क्या बन गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्लियर हो गया? आई सा अ फ्लाइंग ईगल, आई सा अ फ्लाइंग. यहाँ पे ईगल क्या है? नाउन है, और इसको एडिशन कौन कर रहा है? फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ. इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, तो ये आपका क्या हो गया?
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सही है जी। अब देखिए, आई हैव अ फास्ट कार, कार क्या है? नाउन। इसकी मालूमात में कौन इजाफा कर रहा है? फास्ट यानी तेज़। तो जो वर्ड भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या बन गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव का, कि ये क्या कर रहा है, या तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। ही इज़ अ ब्लैक बॉय, तो ब्लैक इसके अंदर क्या एडजेक्टिव है। शी इज़ अ नाइस गर्ल, नाइस क्या इसके अंदर एडजेक्टिव है, और ये कौन से एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव है, ये भी किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव की। ये क्या था? क्वालिटेटिव। देखिए, टू टर्म्स आर की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव। नंबर वन, हाउ मैनी। नंबर टू, हाउ मच। कितना, यानी हाउ मैनी कितना, और कितने, यानी यहाँ पे देखिए हाउ मच। ये हाउ मच जो होता है उसको हम रिलेट करते हैं मिकदार से, और हाउ मैनी को हम रिलेट करते हैं तादाद से। यानी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस एडजेक्टिव देन यू मस्ट हैव टू टर्म्स इन योर माइंड, हाउ मच एंड हाउ मैनी। हाउ मच और हाउ मैनी। तो जो भी चीज़ हाउ मच और हाउ मैनी की तरफ जा रही है, इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस टाइप। यानी कुछ चीज़ कितनी है और इजाफा हो रहा है, यानी वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हाउ मच और हाउ मैनी बता रहा है। अब देखिए ना, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउन, कि कोई नाउन या प्रोनाउन कितनी तादाद के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आप माइंड के अंदर आपने रखने, हाउ मच एंड हाउ मैनी। आई हैव टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है। टू इसकी मीनिंग में क्या कर रहा है? इजाफा कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो इजाफा कर रहा है, और ये हाउ मैनी के अंदर आएगा क्योंकि तादाद है। तो यहाँ पे टू क्या बन गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इनफ ब्रेड। ब्रेड क्या है? नाउन है। इनफ क्या बन गया? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? क्वांटिटेटिव, क्योंकि इनफ हाउ मच को शो कर रहा है, कितनी है, ठीक है जी। इट इज़ सफिशेंट फॉर मी, फॉर हिम। तो ये आपका क्या बन गया? कौन सा? क्वांटिटेटिव। इट इज़ सफिशेंट फॉर हिम, ये उसके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे हिम देखें, ये प्रोनाउन है, और सफिशेंट हिम की मीनिंग में क्या कर रहा है? इजाफा कर रहा है कि उसके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे जो सफिशेंट है ये क्या आएगा? ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे और लफ्ज़ भी आ सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर टर्म्स आर इंक्लूडेड in quantitative adjective. So be careful regarding this. You can have a screenshot. इसका आप screenshot ले सकते हैं. After that I am moving towards further part of this. तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स लेनी है। ताकि ये टॉपिक आपका मज़ीद क्लियर हो जाए।
यहाँ पे गौर करें। आई रोट अ गुड बुक। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट गौर करें, बुक क्या है? नाउन है, और बुक के मीनिंग में किसने इजाफा किया? गुड ने। अब ये क्या है? इसकी एक क्वालिटी है, तो ये फिर क्या बन गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ही इज अ नाइस बॉय। वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है। अब ये नाइसनेस के मीनिंग में क्या कर दिया? इजाफा। तो ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या बन गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। You are an intelligent student। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है? नाउन है। अब इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी है कि वो क्या है? ज़हीन स्टूडेंट है। तो ये क्या बन गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो कि क्या करता है? जो कि बताता है कि फ़लाँ शख्स के बारे में या नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करता है। तो इस तरह आज हमने इस लेक्चर के अंदर दो टाइप्स जो हैं वो एडजेक्टिव की कवर किए हैं। नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी and number 2 is related to quantity। And when we talk about quantity, it's mean that how much or how many, यानी we are talking about something or noun or pronoun। हम noun या pronoun के बारे में बात करें, that how much that noun or pronoun or how many that noun or pronoun। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने एडजेक्टिव की 2 टाइप्स को कवर किया, उनके बारे में जाना और उनको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, घर के अंदर रहना है, अपने आप को मज़ीद किसी परेशानी में नहीं डालना। जैसा कि WHO की रिपोर्ट है कि इन दिनों में हालात बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। एक नया फेज़ है पेंडेमिक इस बीमारी का। तो बी केयरफुल, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया।